आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल्स राइस। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है ये और इतने ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं कि आप चिकन और मटन के पुलाव को बिल्कुल भूल ही जाएंगे और यही पुलाव ट्राई करेंगे। और इतने खिले खिले बनते हैं कि हर दाना ही अलहदा अलहदा होता है और रेसिपी भी इतनी कमाल की है कि सिर्फ चंद मिनटों में ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को कट करके रखा हुआ है। तो वेजिटेबल्स में मेरे पास मटर, हरा प्याज, आलू और गाजर है। और अब मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही इसमें दालचीनी के 2 छोटे से टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, बादियान का फूल और 1 तेज़पत्ता ऐड किया है। और अब इनको 1 या 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जैसे ही ज़ीरे का रंग थोड़ा सा सुर्ख होता है तो इसमें 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड करना है और अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन होता है तो इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट के क्यूब्स बना के रखे हुए हैं तो मैं उसी को ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो फ्रेश पेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं और अब इसे फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट के ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने टमाटरों की पेस्ट ऐड की है, तो आप चाहें तो टमाटर काट के भी ऐड कर सकते हैं। और अब बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। और अब ढक के मसाले को पका लेना है ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छी तरह से गल जाए। जैसे ही घी किनारों पे आ जाएगा तो थोड़ी देर के लिए मसाले की भुनाई करनी है और साथ ही इसमें मटर ऐड कर देने हैं। तो मैंने 1 प्याली के करीब यहाँ पे मटर ऐड किए हैं। मटर को हल्का सा फ्राई करते हुए साथ ही इसमें 1 प्याली कटी हुई गाजरें ऐड करनी है। तो गाजरों को चाहें तो आप गोल गोल काट सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लंबा लंबा काटा है। और अब मटर और गाजर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और पानी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर सब्जियों को पानी लगा दिया जाए तो वो नरम पड़ जाती हैं, लिचलिची सी हो जाती हैं। तो लो फ्लेम पे गाजर और मटर को अच्छी तरह से फ्राई करते हुए इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो आलू की मिकदार मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है और आलू बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट के ऐड किए हैं। और सब्जियों को फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें मैंने 1 किलो चावल अच्छी तरह से धो के ऐड कर दिए हैं। और चावलों को मैंने बिल्कुल भिगो के रखा नहीं है। इनको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेने के बाद मैंने सब्जियों में ऐड किया है और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनकी भुनाई कर लूँगी। चावलों को फ्राई कर लूँगी सब्जियों के साथ, क्योंकि अगर चावलों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और इस स्टेज पे चावल टूटते भी नहीं हैं, क्योंकि मैंने इनको पानी में भिगो के नहीं रखा था। और अगर चावल पानी में भीगे हों तो तब इनके टूटने का डर रहता है, लेकिन अगर फ़ौरन ही धो के इनको भून लिया जाए, इनकी थोड़ी सी भुनाई कर ली जाए तो इस तरह से ये खिले खिले भी बनते हैं और लंबे लंबे भी होते हैं। तो 2 से 3 मिनट मैंने चावलों को अच्छी तरह से फ्राई किया है और अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड किया है। तो पानी की मिकदार को मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है, क्योंकि चावलों को हमने फ्राई किया हुआ है तो चावल तो पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना पानी डालिए कि चावल इसमें डूब जाएं। और अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और नमक की मिकदार को पूरा करते हुए मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी को ऐड करूँगी। तो मिक्स वेजिटेबल्स राइस में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसे ऐड ज़रूर कीजिए।
और नमक की मिकदार को इस तरह से पूरा करना है कि नमक टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि चावल नमक थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए नमक को हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका ही ऐड करना है। और अब लास्ट में मैंने इसमें 1 प्याली के करीब हरा प्याज ऐड किया है और अब अच्छी तरह से चम्मच लगा देंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद दोबारा से चम्मच नहीं लगाना, वरना चावल टूट जाएंगे। तो बस एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और अब चावलों को पकने दीजिए। जैसे ही चावलों का पानी थोड़ा सा खुश्क होता है तो दोबारा से चावलों को पलट लीजिए और ये दूसरी दफ़ा हमने चम्मच लगाया है। और बस अब चावलों को बिल्कुल टच नहीं करना, बिल्कुल भी इनको मिक्स नहीं करना। और चावलों का पानी जैसे ही खुश्क होता है तो ज़रा से गीले गीले चावल ही होंगे, तो इनको दम पे रख देना है। और दम पे रखते हुए इनको रुमाल का दम ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो रुमाल में जज़ब हो जाता है। तो हमेशा चावलों को दम देते हुए रुमाल का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए और एक पुराना तवा भी दम देते हुए इस्तेमाल किया कीजिए। बिल्कुल दम वाली आंच पे 10 से 12 मिनट का दम दीजिए और आपके मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल राइस बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चावलों को दम से हटा लेने के बाद थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कीजिए और भाप को निकलने दीजिए। इस दौरान दम वाला तवा निकाल लीजिए, वरना पेंदे के साथ चावल चिपक जाएंगे। और जैसे ही भाप थोड़ी सी निकल जाती है तो अब चावलों को पलट लेना है। तो चावलों को हल्के हल्के हाथों से पलटिए और देखिए हमारे मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल राइस तैयार हो गए हैं। सब्जियों का पुलाव बिल्कुल तैयार है और हर दाना ही अलहदा अलहदा और खिला खिला है और खुशबू भी इतनी लाजवाब आ रही है कि आप खाएंगे तो मज़े लेते ही रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार और क्विक रेसिपी है ये और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं कि आप दूसरे पुलाव को बिल्कुल भूल ही जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की कमाल की रेसिपी है और इस रेसिपी को ट्राई करके ही आप जान सकते हैं कि ये किस कदर ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया है पुलाव को। तो कैसी लगी आपको मेरे मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव की ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।